ये जो आप देख रहे हैं ये किन्हाल कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है। वहाँ की ही मूर्तियाँ और खिलौने हैं ये। इन्हें किन्हाल की गुड़िया कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और गुड़िया बनाई जाती है ये बहुत मशहूर है, जिसके लिए वो लाख का, लकड़ी का और इमली के बीज का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी एटिकोपक्का ये खिलौने बहुत मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? वो इसलिए कि सीवी राजू जो इन्हें बनाते हैं वो इन्हें पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाते हैं। खाने के लिए तो ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं। कोई विषैला इसमें रसायन नहीं होता। बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं ये। और इसके लिए रंग कहाँ से लाएं, इसके लिए भी उन्होंने खूब शोध वर्कशॉप्स के जरिए एक लंबी फहरिस्त तैयार की, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जहाँ से ये प्राकृतिक रंग इन खिलौनों के लिए लाए जा सकते हैं। इसीलिए सीवी राजू को उनके इन अतुलनीय प्रयासों के लिए ही पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। रंग बिरंगे खिलौने किसी का भी मन मोह लेते हैं। आधुनिक खिलौनों में हानिकारक रंग एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन 500 साल पुरानी हमारी पारंपरिक एटिकोपक्का खिलौना परंपरा में इसका हल है, जिसे आधुनिक दौर में पुनर्जीवित कर आगे बढ़ा रहे हैं विशाखापत्तनम के एटिकोपक्का गांव के खिलौना निर्माता सीवी राजू, जिन्होंने लकड़ी के खिलौनों के लिए गैर विषैले प्राकृतिक रंग बनाने के लिए पौधों के विभिन्न स्रोतों की खोज की है। रंगों को केक के रूप में संरक्षित करने के लिए नवीन तकनीक विकसित की, कपड़ों पर टेस्ट करने के लिए प्रयोगशाला भी तैयार की, वस्त्रों के लिए प्राकृतिक रंग बनाने पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में भाग लिया और भारतीय शिल्प परिषद और दस्तकार समूह के साथ काम किया। I started this journey. मैंने वर्ष 1988 में एटिकोपक्का खिलौना शिल्प के क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत की। मैंने इस शिल्प कला को विकसित किया, मानकीकरण किया और गुणवत्ता मानकों में सुधार किया। एटिकोपक्का शिल्पकला समुदाय को पूरे देश के सामने लाया। पूरे भारत में हम इस शिल्प को काशी से लेकर पूर्वी तट में कन्याकुमारी तक और साथ ही पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर पाते हैं, जो इस शिल्प कला को आगे बढ़ाते हैं। इस शिल्प कला के पीछे के विज्ञान में मैं रंगों की बात कर रहा हूँ। सभी प्राकृतिक रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी डेयरी स्रोत और लकड़ी जो हम गांव से और उसके आसपास से जमा करते हैं, यही इस शिल्प कला की विशिष्टता है। मुझे पद्मश्री मिलने पर बहुत गर्व महसूस हुआ। साथ ही मुझे लगता है कि मुझे यह सम्मान मिलना, इस पारंपरिक सदियों पुराने शिल्प कला को सम्मान मिलना है। सीवी राजू ने धीरे धीरे लुप्त हो रही इस पारंपरिक पद्धति को पुनर्जीवित कर इससे कारीगरों को जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की है। नए नवोन्मेषी रंगों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कारीगरों के सहकारी संघ पद्मावती एसोसिएट्स की शुरुआत भी की। परिणाम ये है कि अब 200 से अधिक परिवार एटिकोपक्का खिलौनों के शिल्प समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं। आज एटिकोपक्का कारीगर रंग के लिए हल्दी, जाफरा के बीज, पुराना गुड़, हरड़ और आसपास पाए जाने वाले अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग के कारण ही ये खिलौने बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित हैं। राजू के समर्पण को देख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र भी किया। देश विदेश तक इन खिलौनों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजू प्रयासरत हैं। श्री सीवी राजू एटिकोपक्का के खिलौने बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने। एटिकोपक्का एक गांव है आंध्र प्रदेश के अंदर जो अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक स्थानीय लकड़ी जिसका नाम है राइटिया टिंटोरिया, एक बिल्कुल सॉफ्ट वुड है जिससे बनाए जाते हैं खराद के ऊपर, और उनको नेचुरल डाइस से, पेड़ों के रंगों से रंगा जाता है, रंग बिरंगा बनाया जाता है। तो इनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई भी पॉइजन नहीं है, कोई भी जहर नहीं है। और श्री सीवी राजू का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि उन्होंने उन खिलौनों के डिजाइन्स को कंटेम्पररी बनाया है, जिससे कि नई पीढ़ी के बच्चे उनके साथ बेहतर तरीके से रिलेट कर सके। उनको इस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया है, इसके लिए उनको बहुत हार्दिक बधाई। एटिकोपक्का खिलौना परंपरा के संरक्षक सीवी राजू को पद्मश्री के सम्मान की हार्दिक बधाई।